नमस्कार जी। आज हमारे सामने हैं बीएसएफ कमांडेंट और दोनों भाई श्री दुर्गा सिंह मेहरा जी और दुर्गा सिंह भंडारी जी, जो एक्स बीएसएफ से रिटायर्ड हैं और छावला से। और मैं इनसे जैसे पूछना चाहता हूँ, अंकल जी आप बताना चाहेंगे जैसे आप फोर्स में किस किस जगह पर आपकी पोस्टिंग हुई और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा। छावला से पहले बेशक छावला में आए। छावला से फिर हम लोग एकत्र रहे, जम्मू कश्मीर चले गए। कौन सेक्टर में? अच्छा, आप दोनों भाइयों की पोस्टिंग आप कितने कहाँ आप एक साथ मिले और कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी? दोनों की मुलाकात हमारे छावला कैंप दिल्ली, नई दिल्ली छावला कैंप में हमने ट्रेनिंग की। मैंने ट्रेनिंग के 4-5 महीने हुए थे। उसके बाद एक भैया भर्ती हो गए, आए दोबारा। फिर यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद हमने राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद एकत्र के जब लड़ाई लगी तब लोग हमारी पर्सन चले गई कालाकोट जम्मू। कालाकोट से जम्मू से फिर लड़ाई के टाइम पर हम लोग जब एकत्र की लड़ाई शुरू हुई तो रिजौरी सेक्टर में, वहाँ से फिर आर्मी आगे हम लोग फिर पीछे आगे विड्रॉल हो गए। उसके बाद हम लोग पुलवामा में ड्यूटी लगी। उसके बाद सन 75 में हम लोग कालाकोट से चले थे नीरो ब्रिज जाने के बाद 2 साल वहाँ रहे। पहाड़ी काले 40-45 पर बड़ा अपना कुंडली खा के दिए। उसके बाद वापस आए उधमपुर से वापस आने के बाद 2 साल उधर रहे थे। दोबारा फिर से निशात बाग गए, श्रीनगर शालीमार निशात बाग। फिर 2 साल वहाँ रहे। वहाँ से बाद फिर उसके बाद चले गुजरात 2 साल रहने, 3 साल रहने के बाद फिर आगे हम यहाँ क्या बोलते हैं इधर क्या राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर से वहाँ से हमारी जैसलमेर बॉर्डर 2 साल रहने के बाद फिर आगे कलाल बॉर्डर से आगे फिर पंजाब में आई ड्यूटी होने के बाद हमारी ये कंपनी बदली होगी। वहाँ से सीधा गए फिर गुजरात गांधीनगर से वो पूरे पलटन इकट्ठा होने के बाद फिर आगे पंजाब डेरा बाबा नानक से वहाँ से फिर पोस्ट डेरा बाबा नानक से फिर अब चले गए गंगानगर। 2 साल 3 साल बाद गंगानगर से मेरे इंडिविजुअल पोस्टिंग गई, दिल्ली आया। दिल्ली 4 साल रहने के बाद फिर चले गया मैं ये 12 बटालियन रहे इधर क्या पहाड़ी है कमरा के पहाड़ों में, वहाँ आई ड्यूटी। वहाँ से मेरी सर्विस में मैंने पोस्टिंग हो गई 02 बटालियन नागालैंड मणिपुर 2 साल नौकरी करने के बाद 3 साल में आगे हम बंगाल से मेरा सब इंस्पेक्टर पेंशन आ गया 2003 में। और ताऊ जी ने वैसे अंकल जी ने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी की मतलब जहाँ यानी कि पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं और उनके बराबर एक्सपीरियंस या अगर अनुभव कहूँ तो शायद आज की जनरेशन आज की पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट उठाए। अच्छा, और हमारे साथ में ही उनके भाई जी बैठे हुए हैं और श्री दुर्गा सिंह मेहरा जी जो डिप्टी कमांडेंट रह चुके हैं हमारे। अच्छा अंकल जी, जैसे मैं आपने पूछना चाहूँगा आपसे, जानना चाहता हूँ जैसे फोर्स में आप लोग जैसे कई बार अपनी कंपनी लेके बॉर्डरों पर रहे हैं, तो आपको जैसे एमिनेशन कितना वेट और किस तरीके के एमिनेशन और किस तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ता था, ज़रा वो बताएंगे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ज़रा सा। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज के इस टाइम में भी, इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे भी हमारे जवानों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए या मुहैया करवानी चाहिए सरकार को, बस ये 2 शब्द जानना चाह रहा हूँ। और आपने अभी तक किस किस जगहों पर मतलब किस तरीके का कभी आतंकवादी गुटों से भी आपका सामना हुआ होगा और कई ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी, तो अंकल जी से थोड़ा सा। मैं आपको अपना परिचय दुर्गा सिंह मेहरा डिप्टी कमांडेंट
रिलेटिव भाई साहब हैं, 1966 में भर्ती हुआ था और उन्होंने ही मेरे को आगे का मार्गदर्शन दिया। 5 साल दिल्ली में रहकर नई बटालियन होने के नाते उस समय कोई ज़्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से मैं लगातार लेंस नायक हवलदार का पद दिल्ली में ही ले चुका था और हमारी जो पोस्टिंग प्रेसिडेंट्स हाउस, राष्ट्रपति भवन, स्टेट बैंक, आकाशवाणी, इन मुख्य दिल्ली की जगहों पर भी। तदुपरांत 71 में हम जम्मू कश्मीर, जैसे भाई साहब ने बताया, चले गए और 71 वार में हमने पूरी तरह से हिस्सा लिया। उस समय मैं मोटर प्लाटून में था। सारे मोटर प्लाटून में पढ़े लिखे ही लड़के रहते थे। तदुपरांत मेरा सिलेक्शन वहाँ से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में PCFT में सिलेक्शन होने के बाद मैं टेकुनपुर एकेडमी में 6 महीने के कोर्स के लिए चला गया। उसके बाद पास आउट होने के बाद राजस्थान, शॉर्ट में बताऊंगा किन किन जगहों मेरी पोस्टिंग। राजस्थान चले गए। राजस्थान में 2-3 साल करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग में चला गया, जहाँ 9 साल का मेरा ट्रेनिंग वर्क था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ से नागालैंड में होगी। नागालैंड से पोस्टिंग होने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग दिल्ली FSQ फोर्स हॉस्पिटल में हुई, ब्रोकनिंग डायरेक्ट में। उसके बाद मेरा प्रमोशन सब इंस्पेक्टर का हो गया। इंस्पेक्टर से मैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टिंग होने से पहले मैं कश्मीर में चला गया। कश्मीर में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ इनकाउंटर में जो पाकिस्तान के मेजर मस्तगुल थे, उनके साथ इनकाउंटर हुआ। चिरारे शरीफ उस जगह का नाम है, जहाँ पर इनकाउंटर में काफ़ी संघर्ष हुआ, जिसके अंदर आर्मी भी नहीं जाती थी, लेकिन हमें मजबूरन उस रास्ते से श्रीनगर से राशन के लिए आना जाना पड़ता था, जिसके कारण बड़े संघर्ष के बाद कम से कम वहाँ पर मेरे को 5 साल की इंक्वायरी भुगतनी पड़ी। और उस इंक्वायरी का संघर्ष करते हुए फिर वहाँ से मेरी पोस्टिंग दोबारा बंगाल होगी। मेरी DG साहब ने केस कंसिडर करके फिर मेरा प्रमोशन डिप्टी कमांडेंट से होने के बाद 1st बटालियन 2005 में मैं रिटायरमेंट आ गया। अभी की हालात से या जिस तरह सीमा सुरक्षा बल गवर्नमेंट में लगी है, जो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ या अपने सीनियर अफसरों से कहना चाहता हूँ, जो हमें फर्स्ट लाइन पे लगा रखा है, उसके हिसाब से नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे साजो सामान की कमी है, जिसके अंदर पाकिस्तान हमारे साथ शरारत करता है, ड्रोन से हथियार फेंकता है। ड्रोन को मार गिराने के लिए अभी तक हमारे पास नवीनतम कोई भी उसको गिराने के लिए हथियार नहीं दिए गए हैं। यदि दिए गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए गए हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, होम मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, इस समय इस तरह के उग्रवादी हालात को देखकर PSF को तुरंत से तुरंत अच्छे उपकरण जो हम नॉकआउट कर सकते हैं, उनके ड्रोन के हथियार गिराने से लेकर कार्रवाई के लिए करनी चाहिए। और डिफेंस की मजबूती तारबंदी में जिस तरह की हमारी है, उग्रवादी का फायर आने के बाद तारबंदी पे हमारे के जवानों के लिए पोषण लेने की भी जगह नहीं है।
खासकर जो जवानों को ब्लड प्रूफ दिए गए हैं वो इस तरह के दिए जाएं कि उनका वजन कम से कम हो और जिससे कि वो दौड़ भाग अपनी जो है सुरक्षा अच्छी तरह कर सकते हैं और दौड़ भाग कर सकते हैं। बाकी अभी रिटायरमेंट के 16वां साल गुजर रहा है और मन में जो देश के लिए और सीमा सुरक्षा बल के लिए भावना उठती है उसका मैं लिखते रहता हूँ, भेजता रहता हूँ और अभी तक इस तरह की कार्रवाई के लिए मैं सरकार से फिर दोबारा अनुरोध करूँगा कि ड्रोन या पाकिस्तान के कार्रवाई के विरुद्ध में सीमा सुरक्षा बल को खासकर वेस्टर्न बॉर्डर पर जल्दी से जल्दी उनको मार गिराने के लिए उपकरण दिए जाए। धन्यवाद। जैसे मैं आपसे जैसे आपने बताया कि रिटायरमेंट के 16 साल आपको पूरे हो चुके हैं और आप अभी बड़ी खुशी होती है जब आप दोनों भाइयों को एक साथ घूमते हुए देखता हूं और खेलते हुए देखता हूं। वैसे भी दीनपुर एक्सटेंशन की कॉलोनी एक यहाँ पर अक्सर ज़्यादातर जो भी हैं बीएसएफ के ही आप ही के रैंक के या आप ही के कैटेगरी के, आप ही के ग्रुप के, आप ही के बटालियन के सारे हैं। कॉलोनी भी बीएसएफ के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं लोग। तो जैसे आपकी दिनचर्या अभी आप अंकल जी, जैसे मैं रोज़ ही देखता हूँ आप दोनों भाइयों को बड़े प्यार से घूमते हैं और ताश भी कभी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, सूखी भी एक दूसरे को लगाते रहते हैं। तो एक दिल में एक उमंग और एक जोश जागता है कि यार इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं और देश के बारे में आपकी इतनी अच्छी सोच है और आपने बड़े जिस इलाके से आप लोग आते हो आज भी उस इलाके में इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी है नहीं और आज से यूँ समझो कि जिस समय आप वहाँ से निकले होंगे तो उस समय तो क्या फैसिलिटी रही होगी और वहाँ तो कोई गाड़ी घोड़ा ऐसा कोई तो साधन नहीं होगा। फिर भी आपने इतने संघर्षों से अपना एजुकेशन पूरा करके एक कामयाब पोस्ट पाके आपने देश की जो सेवा करी है उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है, अगर आप इनको कोई संदेश देना चाहते हो तो देश हित के लिए ये भी एक वो रहेगा। तो आज की नई पीढ़ी के लिए आप कोई ऐसा संदेश देना, क्योंकि आज के नई पीढ़ी को मैं ज़्यादातर जर्नलिस्ट को देखता हूँ, कई युवा हैं जो देश प्रेम तो बहुत रखते हैं और कई युवा ऐसे हैं जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तो मैं ऐसे युवाओं के लिए आप अगर कोई संदेश देना चाहते हैं अंकल जी तो मैं एक रिटायर और 39 साल सर्विस करने के बाद भी अपने मुराद को कभी कम नहीं करता हूँ, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई मुसीबत आती हो। लेकिन जो युवा पीढ़ी के बच्चों की जो हरकत या हालात या रूटीन वर्क देखता हूँ उससे मैं थोड़ा दुखी ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं हर एक बच्चों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने शरीर, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज का बच्चा चाहे किसी भी ड्यूटी पर है, अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ड्यूटी करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो खड़े ड्यूटी करते हैं, लेकिन शरीर के लिहाज से, फिजिकल के लिहाज से वो टोटली फेलियर हैं। जबकि कहते हैं कि यदि हेल्थ ठीक है तो माइंड भी ठीक काम करेगा। लेकिन खान पीन का भी इस तरह का आज के बच्चों का है, न तो उनका उठने का समय है, न उनका कोई खाने का समय है, न कोई इनका सोने का समय है। मैं आज के युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो बात का अनुसरण करें या न करें, सबसे पहले वो अपना रूटीन
वर्क को ठीक करें, चाहे वो 10 घंटा ड्यूटी करके भी आते हैं तो भी अपने शरीर का और खान पीन का ध्यान रखें, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की मुसीबत, इस तरह का मुकाबला, इस तरह की देश को ज़रूरत हो तो वो भाग सकें, दौड़ सकें और मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये मैं सभी नवयुवक छोटे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।